नमस्कार, सीधी नजर लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। विधिक सेवा प्राधिकार राज्य के निर्देश पर गिरिडीह व्यवहार न्यायालय में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन प्रधान जिला एवं सत्य न्यायाधीश विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष श्रीमती वीणा मिश्रा, गिरिडीह उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा, SP अमित रेणु, बार एसोसिएशन के सचिव चुन्नूकांत ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान अलग अलग मामलों के निष्पादन के लिए विभिन्न बेंच का गठन किया गया था, जहां पर कई मामलों का निष्पादन हुआ। इस संबंध में प्रधान जिला एवं सत्य न्यायाधीश वीणा मिश्रा ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान कई मामलों का निष्पादन किया गया है और उम्मीद है कि इस बार लोक अदालत में पिछली बार से अधिक मामलों का निष्पादन किया होगा। गिरिडीह उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा ने कहा कि नालसा नई दिल्ली के निर्देश पर आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में कई मामलों का निष्पादन किया गया है और लोक अदालत के सफल आयोजन को लेकर प्रधान जिला एवं सत्य न्यायाधीश वीणा मिश्रा के निर्देश पर लगातार विभिन्न विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया जा रहा है। सम्मानित अधिवक्ता गणों के योगदान को लेकर जिले के लोकप्रिय उपायुक्त लकड़ा जी, रेणु जी, जिनके पास पैसे की कमी है, डिग्निटरीज स्टेज नहीं छोड़े। बाकी लोगों से अनुरोध है कि वो लोग अपनी जगह पर बैठे रहे। ये जो है ये आंकड़े इसीलिए ज़्यादा आ सके हैं क्योंकि हमें बहुत अच्छा सहयोग मिला है प्रशासन की तरफ से, हमारे SP साहब की तरफ से, और हमारे जो लिटिगेंट्स हैं ये भी इस बात को जाने हैं कि लोक अदालत में आकर के हम किस तरह से अपने वादों को का निपटारा करा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस बार के आंकड़े हमारे और भी अच्छे होंगे और इस बार हम सेकंड, अगर फर्स्ट नहीं तो सेकंड तो ज़रूर स्टैंड करें। तो ऑल द बेस्ट फॉर दिस लोक अदालत एंड आई होप एवरीबॉडी मेक्स इट अ बिग सक्सेस। पूर्व के जितने भी नेशनल लोक अदालत है उसमें काफ़ी गंभीरता और सजगता के साथ में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, हमारे सिविल कोर्ट के साथ में डालसा के तत्वाधान में काफ़ी गंभीरता के साथ में शिकायतों का निष्पादन किया है और पूर्व के जो आंकड़े हैं वो काफ़ी उत्साहजनक हैं। हम लोगों ने राज्य स्तर पर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है और हम लोग यह भी प्रतिबद्धता जाहिर करते हैं कि आने वाले लोक अदालतों में हम लोग और भी बेहतर कोशिश करेंगे। प्रत्येक क्वार्टर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन होता है और आज के बाद मिड अगस्त में लगभग अगला लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। हम लोग जब इसकी तैयारी कर रहे थे और जब समीक्षा के दौरान हम लोगों ने PDG मैडम और SP साहब और तमाम पदाधिकारियों के साथ में जब विभिन्न बैठकें की तो हम लोगों ने यह पाया कि जैसे कि आज डालसा सेक्रेटरी साहब ने बताया कि 11 या 12 अलग अलग विषयों से संबंधित बेंचेस का गठन किया गया है। तो ऐसे कई विषय हैं जिन पर अभी भी हम लोगों को ध्यान देना है। निश्चित ही आंकड़े काफ़ी बढ़िया हैं, लेकिन उदाहरण स्वरूप हमारे पूरे जिले में 26 सर्टिफिकेट नीलाम पत्र पदाधिकारी हैं। तो ये एक ऐसा विषय है, जस्ट एक उदाहरण स्वरूप, ऐसे और भी कई विषय वस्तु और सब्जेक्ट्स हो सकते हैं जिसपे अभी हम लोगों ने पूर्ण रूपेण ध्यान नहीं दिया है। लेकिन 26 सर्टिफिकेट केस ऑफिसर्स के जो केस का निष्पादन के द्वारा अगर हम लोग बेहतर लोगों को अगर सुविधा और त्वरित न्याय अगर प्रोवाइड कर सकें तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। और आज मामलों को जो सुननीय मामले उनको यहाँ निपटाया जाना है। इसके पहले के भी जो आंकड़े हैं वो काफ़ी उत्साह रहे हैं, जिसमें हजारों मामले एक लोक अदालत में एक दिन में एक छतरी के नीचे सुलझाए जाते हैं। निसंदेह लोकतंत्र के लिए, पूरे जुडिशियल सिस्टम के लिए एक अच्छी बात है। तीसरी प्रखंड पंचायत अंतर्गत रोहनटाड़ गांव के लोग पानी के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। गांव के सभी कुएं सूख गए हैं, वहीं चापानल खराब पड़े हुए हैं, जिस कारण 3 किलोमीटर तक पानी के लिए लोगों को जाना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि दैनिक कार्य के लिए तो छोड़ दीजिए,
पीने का पानी भी नहीं मिल रहा है, जिससे वे लोग बहुत परेशान हैं। बताया गया कि रोहनटाड़ गांव में 20 घर आदिवासी बहुल जाति के लोग निवास करते हैं। ग्रामीण संजला बास्के ने कहा कि गांव में इस भीषण गर्मी में सरकारी कूप सूख गए हैं। चापाकल से पानी निकलता था, वह भी खराब हो गया है। पानी की किल्लत के कारण काफी दूर जाकर पानी पीने को मजबूर हैं। इसकी सूचना वीडियो संतोष प्रजापति को मिलने पर उन्होंने तुरंत कहा कि यह मेरे संज्ञान में नहीं था। दूरभाष के द्वारा अविलंब पीएचईडी विभाग के जेई मणिकांत मंडल को चापाकल बनाने का निर्देश दिया गया है। आज हमें मीडिया के द्वारा ही पता चला कि रोहनटाड़ गांव में लोग कुआं से पानी पी रहे हैं। जो कुआं पर 2 चापाकल है, दोनों चापाकल खराब है। जिससे मेरे संज्ञान में आया, मैंने तुरंत पीएचडी का कन्या अभियंता मणिकांत जी से संपर्क स्थापित किया। उसे तत्काल अविलंब बनाने के लिए उन्हें कह दिया। उन्होंने मुझे कहा कि आज ही बनवा देते हैं। जिससे संज्ञान में आया, इसे बोले कि हम तुरंत आज करवा देते हैं। पर्यावरण को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से बरहट्टी स्थित स्कॉलर बीएड कॉलेज के प्रशिक्षुओं द्वारा शहरी क्षेत्र में एक साइकिल रैली निकाली गई, जो झंडा मैदान से निकलकर मधुबन वेजिस रोड होते हुए नगर भ्रमण कर वापस झंडा मैदान में समाप्त हुई। रैली की शुरुआत कॉलेज के चेयरमैन डॉक्टर अमरजीत सिंह सलूजा, प्राचार्य डॉक्टर शालिनी ख्वाला, विकास खेतार, डीएलएड प्रभारी हरदीप कौर, लोजपा नेता राजकुमार राज ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर किया। इसके बाद साइकिल रैली शहरी क्षेत्र के विभिन्न मार्गों का भ्रमण करते हुए वापस झंडा मैदान पहुंची। मौके पर अमरजीत सिंह सलूजा सहित अन्य अतिथियों ने कहा कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से रैली निकाली गई है। कहा कि लोगों के बीच जागरूकता फैलाने का काम किया जा रहा है। वहीं स्कॉलर बीएड कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर शालिनी ख्वाला ने बताया कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए साइकिल का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे लोगों की सेहत बनती है और पेट्रोल की भी बचत होती है। कम हो पाएगा, जिससे शीशा वगैरह जो होता है तो शरीर मानव रखने में जाएंगे और बीमारी से जो लोग साइकिल अपना रहा है, साइकिलिंग है, अच्छा लगा। आज हमारे बीएड कॉलेज के तरफ से साइकिल रैली का आयोजन किया गया है। ये आयोजन इसलिए किया गया है कि लोगों को जागरूक करने के लिए, ताकि वो पर्यावरण को सुरक्षित बनाएं। और जितना पर्यावरण सुरक्षित होगा तभी हम लोगों का जीवन है उसके अंदर में। इसलिए जितना हो सके ईंधन की बचत करना, अपने शरीर को स्वस्थ रखना, ये सब सभी कार्यक्रम, अपने आप को व्यायाम करना, ये सभी सुबह सुबह में करना हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा है। और उसी के हिसाब से ये साइकिल रैली को आज समूचा बच्चों के साथ में आयोजन किया गया है, ताकि लोगों के अंदर भी एक संदेश जाए कि सुरक्षा के साथ साथ में आपको जो है सो अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है, पर्यावरण की भी सुरक्षा रखनी है। तभी आप आने वाले पीढ़ियों के लिए आप एक मार्गदर्शन कर सकेंगे। अन्यथा इस पर्यावरण, जिस तरह से प्रदूषण हमारे देश में फैल रहा है और जिस तरह का वातावरण बदली हो रहा है हमारे देश के अंदर में,
ये हम लोगों को आने वाले समय में हमें पीढ़ियों को बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा। इस नुकसान से बचने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए इस रैली का आयोजन किया गया। स्कॉलर बीएड कॉलेज के प्रशिक्षुओं के साथ एक साइकिल रैली का आयोजन किया। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि आज ग्लोबल वार्मिंग जिस चरम पे पहुंच गया है, आज पर्यावरण की रक्षा अगर हम सब खुद पहल नहीं करते हैं तो शायद हम मानवों के लिए भी यह एक भयावह स्थिति में परिवर्तित होने जा रहा है। तो बीएड कॉलेज के प्रशिक्षुओं से ये कराने का एक पर्पस ये है कि अगर हम आज के युवाओं को आज के इस परेशानियों से जोड़ते हुए उनको इस कार्य के लिए, इस पहल के लिए जागरूक करें तो निश्चित रूप से आने वाले समय में ये संभव नहीं है कि हम साइकिल पे ही सवार होकर सब कार्यक्रम कर पाएँ, लेकिन एज मच एज पॉसिबल हम लोग साइकिल का प्रयोग अगर करते हैं तो ध्वनि प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, यातायात में जो परेशानियां हो रही है, सबसे बचते हुए सबसे अहम हम पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। वायुमंडल में जो बढ़ते हुए गैसों से आज हमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो इतना एक्सट्रीम ये होते जा रहा है, उन परेशानियों से बचने के लिए अगर हम इन सब की पहल करें तो निश्चित रूप से एक प्रयास, एक कदम हम आगे होंगे। बेंगाबाद लुपी सड़क ना बनता ककरो राजनीति ना चलतो। भूख हड़ताल पर बैठने की घोषणा भी करेंगे। उनको कहिए ये लड़ाई क्षेत्र की लड़ाई बन गई है, लोगों का जुड़ा हुआ विषय बन गया। हम लोग सुबह से 8 बजे तक लोधरा से पदयात्रा कर रहे हैं। जहाँ भी जिस भी गांव में हम जा रहे हैं पदयात्रा कर रहे हैं, वहाँ का महिला लोग भी सब साथ दे रहे हैं। इस गांव से उस गांव पहुँचा रहे हैं, उस गांव से इस गांव। इतना स्थिति खराब है, इतना जर्जर स्थिति खराब है। जो टोटो से लोधरा बेंगाबाद जाने वाला महिला लोग रहते हैं, 4 आदमी लोग रहते हैं, उनसे 20 रुपया लिया जाता है, जबकि वहाँ पे अधिक भाड़ा लिया जाता है। यदि ये रोड नहीं बनेगा तो हम लोग आंदोलन भी करेंगे और हम लोग भूख हड़ताल भी करेंगे और प्रशासन को ध्यान में भी लाना चाहते हैं और हम लोग कल ज्ञापन जिला में भी सौंपेंगे। मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि आप जानते हैं कि रोड बनाने का 3 तरीका है जी। एक तरीका है सांसद विधायक अनुशंसा करेंगे, प्रशासन उस पर एक्शन लेगा, सरकार उस पर काम करेगी जी। यह दोनों जब नहीं काम करते हैं तो जिला प्रशासन के अनुशंसा पर भी सड़क बनती है। हमारे सांसद काम किए या नहीं किए आपके सामने हैं जी। विधायक के क्या काम किए आपके सामने हैं जी। अब जो पंचायत प्रतिनिधि का दायित्व होता है कि प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करें और मजबूर करें कि बेंगाबाद लुपी भलकुदर की जनता करे, बड़की पंचायत की जनता करे पुकार, अब तो सड़क बना दो सरकार नारे के साथ जो चले हैं उसमें एक नारा और भी जुटा है कि बेंगाबाद लुपी सड़क ना बनता तो ककरो राजनीति ना चलतो। ये तय कार्यक्रम है। अभी यहाँ से हम लोग नर्सरिया में रुकेंगे, सुबह 8 बजे से चल रहे हैं। जिस गांव में जा रहे हैं तपतपाती धूप में महिलाएं, दीदी, चाची, सबका एक ही आवाज। कदमा टोल में एक दीदी बोली कि हमारे यहाँ बरतुहारी करने के लिए लोग यहाँ नहीं आता है, माहौल खराब हो गया। यहाँ भी खराब है ना, पर बरतू करने हम लोग जब जाते हैं तो कहता वहाँ पर बैकवर्ड इलाका है, कुछ है ये नहीं है, बिहार से सटा हुआ है। तो कहने का मतलब इम्प्रेशन कोई भी गांव सड़क का, शहर का सड़क के पर इम्प्रेशन बनता है। यह सड़क नहीं बन रहा है, अगर नहीं बना है इम्प्रेशन हम लोग का खराब हो रहा है। नहीं बनेगा तो हम चुप भी नहीं बैठेंगे। आज तो हम लोग पदयात्रा के माध्यम से प्रशासन का ध्यान रखते, नहीं माना तो गांधीवादी लोग हम लोग हैं, गांधी के विचारों पर चलने वाले लोग हैं। एक आज तो पदयात्रा का शुरुआत है और आज के बाद हम लोगों ने तय कर लिया है 2 महीना के बाद पत्राचार करेंगे, मिलेंगे, विनती करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। नहीं मानने पर जो है भूख हड़ताल, सामूहिक भूख हड़ताल करेंगे, 35 गांव के लोग करेंगे। मालिनी गिरिडीह कोलेरी के आसपास बसे गांव में व्याप्त भीषण पेयजल समस्या को लेकर सीसीएल में पानी की समस्या की मांग की है। शनिवार को महसलुंडी पंचायत के महुआटाण गांव में माले नेताओं ने स्थानीय लोगों से मुलाकात कर उनकी पानी से जुड़ी समस्याओं से अवगत हुए। इस दौरान लोगों ने बताया कि पास में सीसीएल खदान होने के कारण जल स्रोत काफी नीचे चला गया है। लोग पानी के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं। सीसीएल के द्वारा यहां अचानक से पानी की सप्लाई होती थी, लेकिन वह भी बंद है। मोटर तक खोल कर ले जाया गया है। कहा कि एक तरफ उन्हें पानी नहीं मिल रहा है, लेकिन सीसीएल के कुछ कर्मी पानी को 200 प्रति टैंकर किसी को भी बेच दे रहे हैं। इस दौरान माली नेता राजेश यादव व राजेश सिन्हा ने कहा कि
सीसीएल की खदान के कारण यहाँ का जल स्रोत काफी नीचे चला गया है। लोग पानी को लेकर परेशान हैं। इस दौरान माले के कन्हैया सिंह, जगदीश दास, मनोज रजक, सहदेव दास, पोखन दास, राहुल रजक, दशरथ दास, गोला पासवान, राजकुमार रजक, मनोज दास, माथुर कोल, कुंजल दास सहित कई महिलाएं मौजूद थी। सीसीएल और आसपास के पूरे इलाके में लोग गंभीर पानी का संकट झेल रहे हैं। यह भी मालूम है कि यहाँ सीसीएल कंपनी चलती है और हाल ही में इसका पुनः एरिया के रूप में विस्तार किया गया है। तो मेरा यह मानना है कि यहाँ सीसीएल सिर्फ कोयला निकालने के लिए नहीं है। अगर सीसीएल कंपनी है वो यहाँ से कोयला खनन का काम करती है तो ऐसी कंपनियों के लिए सीसीएल के आसपास के रहने वाली आबादी के लिए उनके लिए बुनियादी रूप से जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराना भी सीसीएल की जिम्मेवारी है। ऐसी स्थिति में अभी हम लोग आए हैं जब यहाँ महेशकुंडी के पंचायत के महुआटांड़ गांव में, तो लोग बता रहे हैं कि वे लोग बहुत ही ज्यादा पानी का संकट झेल रहे हैं। और एक मजेदार बात यह है कि यहाँ पर जिस मोटर से पानी का सप्लाई किया जाता था बगल के चाणक से, उस मोटर को भी खोल लिया गया है। और लोग बता रहे हैं कि सीसीएल का जो पानी है वो लोग टैंकर में भर करके बेच दे रहे हैं, 200 रुपये प्रति टैंकर। और दूसरी ओर यहाँ के लोग, यहाँ के रहने वाले लोग जो इस कोलियरी का दंश झेलते हैं, जो इस कोलियरी के गहरी खदान के कारण पानी का स्रोत नीचे चले जाने के कारण जो परेशानी लोग झेल रहे हैं, उस आबादी को पानी नहीं मिल रहा। हम सीसीएल के अधिकारियों से अपील करते हैं, मांग करते हैं कि वे इस समस्या का संज्ञान लें कि यहाँ पर कैसे लोगों को पानी नहीं मिल रहा है और सीसीएल का पानी बेच दिया जा रहा है टैंकरों में भर भर के। हम समझते हैं कि यह एक गंभीर सवाल है और तत्काल इसका संज्ञान लिया जाए और तत्काल यहाँ पर कोलियरी और आसपास के जो भी इलाके जो सीसीएल के एरिया में पड़ते हैं, जो सीसीएल के प्रभाव को झेलने के लिए, उसके दुष्प्रभाव को झेलने के लिए अभिशप्त हैं, ऐसे गांव में पानी, बिजली से लेकर के उनकी बुनियादी सुविधाओं का वो व्यवस्था करें। और नहीं तो ये जो गंभीर पेयजल संकट है इसको लेकर के हम लोग 1 सप्ताह के बाद गिरिडीह के सीसीएल जीएम के समक्ष हम लोग बड़ा प्रदर्शन करने के। सीसीएल क्षेत्र के कई क्षेत्रों में हम लोग जब घूम रहे हैं, भाकपा माले की टीम घूम रही है, तो एक चीज़ पता चल रहा है, यहाँ पानी का सुविधा नहीं है, बिजली का सुविधा नहीं है, जो शिक्षा से रिलेटेड है वो सुविधा नहीं है, सड़क नहीं है। और हर एक तरफ जो अफरा तफरी जिस प्रकार से मचा हुआ है वो लगातार मचा हुआ है। यह भी देखा जा रहा है कि कई ऐसे जो जहाँ से पानी देना था वहाँ पे पानी बेचा जा रहा है, टैंकर में 200-200 रुपया करके बेचा जा रहा है। सीसीएल के कर्मी बेच रहे हैं, मोटर खोल लिया जा रहा है। इन तमाम बिंदुओं को लेकर एक बार हम लोग जागरूकता अभियान चलाएंगे सीसीएल क्षेत्र में और चला रहे हैं और सबको एकत्रित करके हम लोग सीसीएल में जाके प्रदर्शन करेंगे। इसलिए प्रदर्शन करेंगे कि ये जो आपका काम है उस काम को भली भांति करना है। पहले तो मान लेते हैं कि वो एक तरह से सीसीएल का विस्तार भी हुआ है और ये एरिया एक तरह से हम कह सकते हैं कि बना है, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी वो पहल बढ़िया नहीं से हो पा रहा है। और हम लोग भाकपा माले की टीम आके उनको बताएंगे कि क्या क्या कार्य क्षेत्र है, कैसे कैसे कार्य करना है। मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा द्वारा हनुमान मंदिर के पास डी क्लब कैंप लगाया गया, जिसमें बीपी शुगर की जांच की गई। शिविर के दौरान काफी संख्या में लोगों की निःशुल्क बीपी व शुगर की जांच हुई। कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रेरणा शाखा के अध्यक्ष रिया अग्रवाल, सचिव माला जालान, कोषाध्यक्ष अनुष्का शर्मा, स्वस्थ संयोजिका आभा जालान, अंशु केडिया, पूर्व अध्यक्ष कविता रजगड़िया का सराहनीय योगदान रहा। शाखा की तरफ से आज हमने क्लब कैंप का आयोजन किया है, जिसमें हमने शुगर और वेट की जांच की। मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा की ओर से आज हम लोगों ने डी क्लब का कैंप लगाया, जिसमें बीपी, शुगर, वेट की जांच हो रही है, जिसमें अभी 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक ये हम लोगों का कैंप चलेगा, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में लोग अपना वेट, शुगर चेक करवाना भूल जाते हैं। इस लेकर के हम लोगों ने सोचा ये क्लब की तरफ से अगर ये टेस्ट हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, लोग को थोड़ी राहत मिलेगी।